बरसात की रात थी। बादलों की गरज, तेज हवाओं की सरसराहट और कभी कभार आसमान को चीरता हुआ बिजली का उजाला। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजनपुर गांव के चौराहे पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। वहां के बुजुर्ग राम स्वरूप बाबा गांव के एक नए मेहमान अजय को समझा रहे थे। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना, चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। क्यों बाबा, वहाँ क्या है? अरे दरअसल वो रास्ता भूतिया है। जो वहाँ गया या तो लौटा ही नहीं या पागल होकर लौटा है। बाकी गांव वाले सहम गए, लेकिन अजय जो शहर से आया था इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। राम स्वरूप बाबा ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत साल पहले उस रास्ते पर एक भीषण हादसा हुआ था। गांव के ठाकुर साहब की बेटी राधा की वहीं हत्या हुई। उसके बाद से उस रास्ते पर रात में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कसम खा ली कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई भी नहीं जाएगा। हाँ बाबा, सच कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार रात में मुझे वहां सफेद कपड़ों में औरत दिखी जिसकी आंखें थी नहीं। अरे ये तो बस अंधेरे का वहम होगा। 2 दिन बाद अजय को शहर वापस लौटना था, मगर भारी बारिश में बस सेवा बंद थी। गांव के एक लड़के मोहन ने कहा, भैया अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो पीपल वाले रास्ते से जाओ, वो छोटा है। लेकिन बाबा तो मना कर रहे थे। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, आप डरते क्यों हो? अजय ने सोचा समय बच जाएगा। रात के करीब 9 बजे टॉर्च लेकर वो अकेला निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल और बीच में कीचड़ भरी पगडंडी। टॉर्च की रोशनी में झिंगुरों की आवाज और कभी कभार मेढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। अजय ने टॉर्च घुमाई पर वहां कोई नहीं था। ये शायद मेरा वहम है। कुछ कदम आगे बढ़ा तो एक औरत की धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस सिसकियां जारी रही। थोड़ा आगे बढ़ते ही टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे को ढक रहे थे। आप यहाँ रात में अकेली? आपको मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और अजय का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उस औरत की आंखें ही नहीं थी। मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अजय के कानों में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसके अपने दिल की धड़कन थी। उसने मोबाइल निकाला पर सिग्नल नहीं था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दी। अजय चीखते हुए पलटा पर इस बार भी वहां कोई नहीं था। वो आ गया, वो आ गया। कुछ ही दूरी पर विशाल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास काले कपड़ों में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। बाबा, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने गलती कर दी बेटा। ये राधा का रास्ता है। उसकी आत्मा अब भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। अचानक तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। ये इंसान यहाँ क्यों आया? हवा तेज हो गई। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तांत्रिक ने अजय को पीछे रहने का इशारा किया। राधा ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो। कोई निर्दोष नहीं, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उस वक्त मुझे मदद की जरूरत थी। अजय को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत पीपल की जड़ों की तरफ खींच रही हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी टांगें कीचड़ में धंस गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए अजय के कान में कहा,
राधा के कातिल का नाम मोहन था, वही लड़का जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा। अजय दंग रह गया। मोहन? तांत्रिक ने बताया कि मोहन राधा का बचपन का प्रेमी था, लेकिन लालच में उसने उसे धोखा देकर मार डाला। तब से राधा की आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही थी।